मैं रामेंद्र देव पाठक, उत्तर प्रदेश पुलिस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, सिपाही से इंस्पेक्टर तक का बगैर पैसे का एडवोकेट, विगत 2-3 दिन के अंदर जनपद बहराइच के 9 सब इंस्पेक्टर, गोंडा के 2 सब इंस्पेक्टर, श्रावस्ती के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को बगैर न्यायालय के आदेश के विवेचना के संबंध में निलंबित कर दिया गया है और ये निलंबन की प्रक्रिया अखबार में, दैनिक जागरण में सुर्खियों में छपा। इस संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी की तो पता चला है कि थाना मटेरा जनपद बहराइच में मुकदमा अपराध संख्या 142 2024 279 304 337 338 IPC का मुकदमा कायम हुआ था। इसमें गाड़ी यूपी 40 BT 4031 पुलिस द्वारा पिकअप ये पकड़ी गई थी। गाड़ी के रजिस्टर्ड मालिक से विवेचक श्री तेज नारायण यादव ने जानकारी किया तो उसने जिस अभियुक्त का नाम बताया था उसी ने आरोप पत्र उन्होंने प्रेषित कर दिया। इसके बावजूद इस विवेचना में तेज नारायण यादव द्वारा पहला, दूसरा और तीसरा पर्चा किया गया था। आरोप पत्र उनके द्वारा नहीं प्रेषित किया गया। विवेचना ट्रांसफर हो गई। दूसरे विवेचक राकेश कुमार आए जिन्होंने पूर्व विवेचक की विवेचना के आधार पर मुकदमे में आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के बगैर आदेश के श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन मंडल के द्वारा मनमाने तरीके से बगैर किसी वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र के अभियुक्तों के पैरोकार के द्वारा किए गए विरोध के कारण और उनके पैरोकार जिन्हें कि इस मुकदमे में क्षति पहुंच रही थी या नहीं पहुंच रही थी, या नहीं कहा जा सकता, लेकिन पता चला है कि जो इंश्योरेंस कंपनी इन गाड़ियों का इंश्योरेंस की थी उसके किसी अधिकारी के द्वारा श्रीमान DIG महोदय से संपर्क करके और इन सभी मुकदमों में बगैर न्यायालय के आदेश की एक SIT गठित करके जांच कराई गई, जो पूर्णतया नियम विरुद्ध है। नई CRPC के अनुसार बगैर न्यायालय के आदेश के किसी प्रकार की विवेचना या जांच नहीं की जा सकती। इस मामले में कोई भी आदेश न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया है। मेरा ये कहना है कि इस मनमाने तरीके से जो जांच कराई गई और जांच के आधार पर कर्मचारी को निलंबित किया गया वो नियम विरुद्ध है। ये तत्काल वापस होना चाहिए। दूसरा मेरा संगीन आरोप यह है कि ये जो विवेचना थाने में दरोगाओं द्वारा की गई, सब इंस्पेक्टर विवेचक, उन्होंने विवेचना गुण और तथ्य के आधार पर किया। ये विवेचना में कोई नई बात आती है तो न्यायालय के आदेश से विवेचना या जांच दोबारा कराई जा सकती है। न्यायालय के आदेशों की न्यायालय का एक तरीके से पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। नियम विरुद्ध जांच कराई गई है और उस जांच में केवल सब इंस्पेक्टर को दोषी माना गया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि विवेचना जो होती है उसमें विवेचक के विवेचना को वहाँ के जो सीनियर अधिकारी हैं वो उसको सहमति जताते हुए आगे फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ से क्षेत्राधिकारी जो सर्किल अफसर होते हैं उनके पास जाता है, सुपरवाइजर अफसर होते हैं। उन्हें जब विवेचना सही लगती है तब वो आगे भेजते हैं, सबमिट करते हैं और न्यायालय में जमा करते हैं। इस प्रकार इस संपूर्ण प्रकरण में विवेचक के अलावा वहाँ के क्षेत्राधिकारी, वहाँ के जो सीनियर अधिकारी इंस्पेक्टर हैं वो भी दोषी हैं और एडिशनल SP भी पूर्णतया अगर दोषी हैं इस SIT होना चाहिए। इस SIT में केवल उप निरीक्षक को दोषी मानना उचित नहीं है। मेरी सरकार से मांग है और DIG देवी पाटन मंडल से उच्च अधिकारी जो भी हैं
उनसे मेरी ये मांग है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। क्या अपराधी के द्वारा मांग किए जाने पर किसी भी प्रकरण का जो न्यायालय में चल रहा हो बगैर न्यायालय के आदेश के विवेचना या जांच कराई जा सकती है? यदि यह सही है तो यह परंपरा आगे बढ़ाई जाना चाहिए, अन्यथा अगर नियम विरुद्ध है तो तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। इससे बहुत बड़ी एक विषम परिस्थिति पैदा हो जाएगी। और मेरी यह पूर्णतः मांग है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को हर मामले में दोषी करार देना उचित नहीं है। 1947 से पहले सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर ये हिंदुस्तानी होते थे, अंग्रेज अफसर गस्टेड अफसर होते थे और हर मामले में इन्हें दोषी मान करके इनको सजा दिया जाता था। आज जो मौजूदा देवी पाटन मंडल के डीआईजी महोदय हैं, उनकी मानसिकता उसी प्रकार की है जैसा कि हमारे देश में अंग्रेजों का था। मनमाने तरीके से, गलत तरीके से, बगैर किसी नियम के, न्यायालय के आदेश के बिना इस मामले की जांच कराई गई है, जो अत्यंत निंदनीय है। अगर न्यायालय के आदेश से यह जांच कराई गई है तो उस पेपर में, अखबार में यह छपना चाहिए था कि न्यायालय के आदेश से एसआईटी गठित की गई है। और एसआईटी अगर गठित की गई थी तो विवेचक के जो विवेचना का सबमिट किया जो अधिकारी जो आगे भेजा वो भी जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार सर्किल अफसर हैं, उतना ही जिम्मेदार एडिशनल एसपी हैं, उतने ही जिम्मेदार जिले के पुलिस अधीक्षक हैं। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार है तो रेंज का डीआईजी भी इसमें उसी तरीके से उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि यह घटना 1 साल से पहले की है और जो भी जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। केवल उप निरीक्षक को सस्पेंड करके इस मामले को नहीं दबाया जा सकता। मेरी सरकार से मांग है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसमें जितने भी राजपत्रित अधिकारी दोषी हैं उन्हें भी दंडित किया जाए और तत्काल निलंबित किया जाए। इस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश में सभी विवेचकों के अंदर भय व्याप्त हो गया है और यह घटना एक नसीहत के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है कि आजकल जो अधिकारी हैं वो अपराधियों से मिल करके उनकी मंशा के अनुकूल विवेचना में आरोप पत्र न्यायालय जाने के बाद, न्यायालय के उस पर संज्ञान लेने के बाद फिर भी जांच कराई जा रही है। इस संपूर्ण प्रकरण का उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि जो भी इसमें उप निरीक्षक लोग निलंबित हैं वो धैर्यपूर्वक रहें, कोई ऐसा कार्य न करें जो नियम विरुद्ध हो और कोई ऐसा कार्य न करें जो विरुद्ध हो या उन्हें और किसी मामले में उनको दंडित किया जा सके। इसी घटना को लेकर के मेरा सभी पुलिस कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस घटना से उद्वेलित न हो। इस घटना को लेकर के जो पुलिस विभाग में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई है उसका निदान अवश्य होगा और उच्चाधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे। अगर इस मामले में पूर्ण रूप से राजपत्रित अधिकारी जो सब बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है, तो उनको भी अगर दंडित नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस एसोसिएशन इस मांग को लेकर के अपना वैधानिक तरीके से जो भी नियम कानून के अंतर्गत होगा उसका विरोध करेगी। मैं स्वयं रामेंद्र पाठक, अपने जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश पुलिस एसोसिएशन, इस प्रकरण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उपस्थित होकर के अपना प्रार्थना पत्र दूंगा और सरकार से मेरी मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।